मैं नाम नहीं लूंगा। एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी एक साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहां कहाँ जाना है? जाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश स्मगलिंग। जी जी, उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां वीट स्मगल होती थी, जहां फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहां अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBI साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा। एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी एक साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहां कहाँ जाना है? जाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश, तो उसकी मैं आप सोच विचार में हूं कि उसको कैसे रोका जाए। एक मिनट मालेकन डिवीजन में गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मदद से सरकार को मोर देन 20 to 30 और $40 बिलियन कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं, $10 बिलियन कर दे अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहां भी लड़ाई होगी देखी जाएगी। क्योंकि एक तो वो FBR आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन भी आ जाए। लेकिन आपको तो इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, $10 बिलियन आ जाए तो क्या बात। अच्छा, 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है तो पॉसिबिलिटी। सर, एक जो IMF की एक प्रायर एक्शन था सर, वो 2 ममालिक से कंफर्मेशन जी, चाइना ने तो आपको प्रायर एक्शन नहीं है। अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है? मुझे थोड़ा सा बता दें सर। IMF में जाने का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। ये क्या मंदिक है कि कंफर्मेशन भी हम करवाएं और ये प्रायर एक्शन? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਾਓ। मैं तो बिलीव करना। बहरहाल ये प्रायर एक्शन नहीं है। बाय द वे, एक्सटर्नल जो अकाउंट में जो भी गैप है वो उस पर भी हम, वो एक वन ऑफ द 2 कह लेंगे अब पेंडिंग आइटम जो हम कर रहे हैं। और हम रीजंस के साथ आई वुड से कि ऑलमोस्ट श्योर हैं कि जो उनका नंबर है वो जो आप छाप चुके हैं, इसी में बता देता हूँ। कल ब्लूमबर्ग वाले ने भी वही नंबर कोट किया चाइनीज फॉरेन ऑफिस को, तो ये पब्लिक हो चुका है $7 बिलियन का। वो 7 नहीं है, 5 है मेरे नज़दीक। देखिए ना, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 महीने का 3.8 बिलियन है, मैंने इनसे पूछा है, नंबर तो मिडिल ऑफ मार्च में आएगा, फरवरी का, तो वो इनके हिसाब से 450 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अगर 8 महीने का ये नंबर है 4.2, तो कैसे होगा 8 बिलियन, 8.2, ये इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि 1 बिलियन उसमें इजीली गुंजाइश है कि उसको कम कर दिया जाए तो 6 रह जाएगा। और देखिए, हमने अगर 3 बिलियन से ज़्यादा नॉन चाइनीज कमर्शियल बैंक्स को वापस कर चुके हैं, और वंस वी आर इन द प्रोग्राम, तो आई एम श्योर कि उसमें से आधे तो जरूर हमें वापस वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चाइना ने तो 100% दोनों ने दे दी हैं। तो ये अगर दोनों नंबर ले लें तो मेहताब साहब, वो आपका बैलेंस जो है वो पूरा हो जाता है। तो वो लेकिन प्रायर एक्शन नहीं, वो है 2 और 1, वो है, वो मिल जाएगा। भाईजान, 1 मिनट आपकी बारी है। ऐसे कर लो यार, एक उधर से ले लेंगे, उधर से ले तो बाद में कर। रियाज सलीम साहब, आप फरमाएं, आप फरमाएं। रियाज सलीम, हो गया यार, वो कर रहे हैं आप, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। रियाज सलीम साहब, आप फरमाएं। ऐना नाराज ना हो यार, रोजे आने वाले, और रोजे सर आप सवाल करें। रमजान आने वाला है, कुछ थोड़ा सब्र कर लो यार।
आप इधर मीडिया के तमाम लोगों को मेरिट पे तमाम को मौका दें। आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी है, कौम आपकी तरफ देख रही है। हाँ जी जी, तो मीडिया के जो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ देख रही कौम ਹੁਣ। हाँ जी, मीडिया के जो लोग हैं उनको भी मौका सवाल के दें। तो दे रहे हैं नहीं भाई, दे रहे हैं, ये तो कर सर आप सवाल यार वो तो सवाल तो कर लेते आप यार, ऊपर खड़े में हो। अब मैं सर ये बताएं, पीडीएम की गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर अब तक कितने कर्ज लिए हैं, कितना कर्ज लिया है, और उस कर्ज की वजह से जो गुर्बत से लकीर है उसके नीचे कितने लोग हैं, ये आप डाटा मुझे बताइए। सिंपल क्वेश्चन। आप इतने कहा है कि मईशत के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब देखिए, उनका सवाल तो मैं उन्हीं से पूछ लें। मुझे उनको आप नहीं, मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने मेरे नीचे इन्वेस्टमेंट बोर्ड में काम किया हुआ है, मेरे नीचे प्राइवेट में मैंने उनको पौधा लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं है कि मैं को उनके खिलाफ को बात करूँ या जवाब दूँ। हाँ, जो आपने भाई पहली बात की है उसका मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना जी डेट, एक तो हमारी मेन जो रीपेमेंट्स हैं, जाहिर है कि वो तो नया कर्जा लेके पुरानी रीपेमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो डेफिनेटली आपका जो है, अगर आप मुझे पहले ये सवाल देते मैं एक्चुअली नंबर लेके आता, नंबर मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, एंड वी विल प्रोवाइड यू द नंबर। लेकिन इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा या गुर्बत में इजाफा, इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। जो आपके पास बजट डेफिसिट है वो बिल्कुल कर्जों में इजाफा होगा, और कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। जिस साल का बजट डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जाहिर है कि वो आपको किसी तोहफा तो नहीं देना, आपने वो कर्ज ही लेके करना है। लेकिन आपको नंबर एग्जैक्ट चाहिए तो मैं आपको नंबर, हम तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल डेट तो मैंने भी आपको अर्ज किया कि दिसंबर तक $4 बिलियन कम हुआ, 130 बिलियन से 126 बिलियन पे एज ऑफ टुडे, सॉरी एज ऑफ दिसंबर एंड। जी YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।